कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये एएसपी डॉट नेट एमवीसी ट्यूटोरियल का पार्ट 18 है। डिस्प्ले रिकॉर्ड यूजिंग डेटा टेबल इन एएसपी डॉट नेट एमवीसी। तो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे कि डेटा टेबल कैसे क्रिएट की जाए। सारे टेबल्स जो जो यूज़ किए हैं उसका एक हम लोग क्या करेंगे, व्यू बैक बनाएंगे और डेटा टेबल बना के उसमें डिस्प्ले करेंगे। तो ये पार्ट देखने से पहले आप मेरे जो प्रीवियस पार्ट्स है पार्ट 15, 16, 17 ये देखना होगा, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राइट। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो की ओर और देखते हैं। और लास्ट टाइम हमने जो बनाया था फॉर्म वो ये वाला है और मॉडल यूज़ किया था। ये सारा मैंने अभी कमेंट्स मार दिया है और हम लोग यहाँ पे केवल डेटा टेबल कैसे क्रिएट करना है वो देखेंगे। और एम्प्लॉय कंट्रोलर साइड ये ड्रॉप डाउन का कोड हमने लिखा था। अब हमें एक कोड ऐसा लिखना है जिसमें डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल दोनों के डेटा मिक्स हो जाए और हमें उसको व्यू पे ले जाना है यूजिंग व्यू बैक और डिस्प्ले करवाना है। राइट। तो वो कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। कोड लिखने से पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है उसमें हम एक और फील्ड ऐड करेंगे, इज डिलीटेड। इज डिलीटेड फील्ड ऐड करने का क्या मीनिंग है, क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड अभी जो स्पेशली डेटा टेबल बना रहे हैं उसमें मैं डिलीट की लिंक रखने वाला हूँ। अगर मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो मैं इजीली डिलीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट का डेटा भी है, एम्प्लॉय का टेबल का डेटा भी है। अगर यहीं से मैं सारा रिकॉर्ड डिलीट करने जाऊँ रो का तो नहीं होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल से ये कनेक्टेड है। राइट। तो मुझे एक फील्ड ऐसी रखनी पड़ेगी जो मुझे इज डिलीटेड यस और नो बताए। तो मैंने ये इज डिलीटेड प्रॉपर्टी रखी है बीट का यूज करके, ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू देन the row is deleted. If it is false, then the row is not deleted. Right? So let's चलते हैं और यहाँ पे आपको राइट क्लिक मार के अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस करना है और बिल्ड करके इस डिलीटेड फील्ड इसमें लाना है। मैंने अभी इसे रिफ्रेश मार दिया है और इस डिलीटेड आ गया है। ठीक है। चलते हैं कंट्रोलर की साइड और लिखते हैं कोड फॉर व्यू बैक। ओके। सो लेट्स ऐड व्यू बैक डॉट एम्प्लॉय लिस्ट इक्वल टू, क्या करेंगे, एक तो डेटा फैच करना है, यानी कि db डॉट एम्प्लॉइज डॉट वेर एक्स सच दैट एक्स डॉट इज डिलीटेड। जहाँ पे इज डिलीटेड फॉल्स है, यानी कि जो भी रो अगर डिलीट नहीं है उसे डिलीट करना है। ओके। ऐसे डेटा हमें डिस्प्ले करना है। मुझे एक डिलीट का लिंक रखना है और पूरी रो डिलीट करनी है। उसके लिए पहले तो डेटा टेबल बनाना है और लिंक रखनी है। तो मैं ऐसे रिकॉर्ड्स ढूंढ रहा हूँ जिसमें इज डिलीटेड की रो फॉल्स हो। ओके। और उसी को मुझे डिलीट मारना है। अगर ट्रू है तो नहीं मानना है, क्योंकि ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। राइट। तो चलते हैं कंट्रोलर के साइड, एम्प्लॉइज डॉट वेयर एक्स इक्वल टू एक्स डॉट इज डिलीटेड इक्वल टू फॉल्स। राइट। नाउ डॉट सिलेक्ट, सिलेक्ट क्या करना है, न्यू मॉडल एक्स सच दैट न्यू एम्प्लॉय व्यू मॉडल और इसके अंदर हमें रिकॉर्ड फैच करना है। राइट। और इसे डॉट टू लिस्ट लगा देना है। सारा डेटा विद इज डिलीटेड विल बी कम हियर। राइट। तो पहला तो क्या है, एम्प्लॉय में यहाँ पे नेम एड्रेस डिपार्टमेंट नेम। ओके। सो
नेम, एम्प्लॉय व्यू मॉडल में जो जो प्रॉपर्टी है, नेम इक्वल टू एक्स डॉट नेम, राइट। फिर एड्रेस इक्वल टू एक्स डॉट एड्रेस, राइट। डिपार्टमेंट, सो डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू, अब ये डिपार्टमेंट से लाना है तो डिपार्टमेंट टेबल को कॉल करते हैं, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट, लेकिन इसे ये जो एक्स का यूज़ किया है हमें ये लगाना पड़ेगा, एक्स डॉट डिपार्टमेंट नेम, राइट। और क्या रह गया, बस इतना काफ़ी है। देखते हैं, नेम एड्रेस डिपार्टमेंट आईडी हो गया। एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प आईडी, इसमें कौन सा है टेबल में, एम्प आईडी है, राइट। तो एम्प ये एम्प्लॉय आईडी जो है इक्वल टू एक्स डॉट एम्प्लॉय आईडी, राइट। ये हो गया एम्प आईडी इक्वल टू एक्स डॉट एम्प आईडी, राइट। और ये वीवर्क डॉट लिस्ट में हमें ये लिस्ट लेना है, तो मैं इसे अभी यहाँ से कट कर लेता हूँ। और किसका लिस्ट लेना है भाई, तो व्यू मॉडल का, यानी कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय व्यू मॉडल, ओके। और इसका नाम दे देते हैं एम्प लिस्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसे हम व्यू बैक में ले लेते हैं, सो व्यू बैक डॉट कुछ भी नाम दे दीजिए, लिस्ट ले लीजिए, लिस्ट इक्वल टू ये जो अभी हमने क्रिएट किया है लिस्ट, एम्प लिस्ट, कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो ये हो गया। और इस एम्प लिस्ट को मैं यहाँ पे मॉडल में रिटर्न कर दूंगा, एम्प लिस्ट, राइट। तो ये मेरा हो गया कंट्रोलर साइड कोड, जिसमें मैं सारा डेटा फैच कर लूँगा, राइट। अब जाते हैं फॉर्म की और इंडेक्स साइड, और यहाँ डेटा टेबल क्रिएट करते हैं। तो डेटा टेबल के लिए क्या करेंगे, div क्लास इक्वल टू टेबल, टेबल रिस्पॉन्सिव, ओके। और इस टेबल के अंदर हम लोग टेबल को डेटा टेबल बनाने के लिए टी हेड और टी बॉडी ऐड करना पड़ता है। तो पहले तो रो ऐड कर लेते हैं, टी आर टेबल पहले तो यूज़ कर लिया, उसके अंदर गया टी आर, और इस टी आर के अंदर मुझे टी डी ऐड करने हैं। 3 टी डी मैं ऐड कर देता हूँ, 4 कर लेता हूँ, एक बटन रखने के लिए डिलीट का। सो ये हो गया। और यहाँ पे पहले तो नेम डिस्प्ले करना है, तो नेम एड्रेस और क्या रहेगा, डिपार्टमेंट नेम। तो ये सारा जो है मुझे टी हेड में रखना है, टी हेड, टी हेड के अंदर ये टी आर पूरा ले लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। और अब मैं टी बॉडी क्रिएट करूँगा, सो टी बॉडी, and inside of that T body we will use this TR, okay. So let's add here TR,
और यहाँ पे मैं नेम की जगह मैं कैसे एक्सेस करूँगा? पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टेबल से पहले मुझे यहाँ पे इफ कंडीशन रखनी पड़ेगी। सो एट इफ क्या, तो भाई जो एम्प्लॉय कंट्रोलर में हमने व्यू बैक बनाया है ये वाला, सो व्यू बैक डॉट लिस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे इफ व्यू बैक डॉट लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो उसमें ये टेबल डिस्प्ले करना है, राइट। हम ड्यू की जगह टेबल ले लेते हैं, तो अंदर का टेबल मैंने निकाल दिया, ठीक है। टेबल क्लास इक्वल टू टेबल टेबल रेस्पॉन्सिव, टी आर के अंदर ये सारी कॉलम्स, और टी बॉडी के अंदर इफ अगर व्यू बैक डॉट लिस्ट नल नहीं है तो हर एक वैल्यू के लिए, यानी कि फॉर एच वेरिएबल आइटम इन व्यू बैक डॉट लिस्ट, हर एक आइटम के लिए जो है वो आइटम से मैंने रिकॉर्ड फैच कर लिया, राइट। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं क्या होता है। चुका है और टेबल का डेटा डिस्प्ले हो चुका है, राइट। अब मुझे यहाँ पे एक डिलीट का लिंक रखना है, जिससे कोई भी रो का रिकॉर्ड मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो एक टीडी फील्ड एक्स्ट्रा पड़ी है उसमें मैं इसको नाम दे दूँगा एक्शन। हाँ, और यहाँ पे मैं एक लिंक रख देता हूँ। सो ए एच आर ई एफ इक्वल टू सपोज हैश एंड क्लास इक्वल टू ग्लिफिकॉन ग्लिफिकॉन ट्रैश, राइट। और ये जो है मैं आई टैग में यूज़ करता हूँ, कंट्रोल एक्स, और इसे मैं एडेड क्लास इक्वल टू बी टी एम डेंजर, ओके। तो रेड कलर का हो जाएगा, और इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आई टैग का यूज़ करता हूँ, और आई टैग के अंदर आई क्लास इक्वल टू जो ग्लिफिकन ट्रेस यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बटन मेरा रेड हो गया। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या होता है। और इसे एक आईडी भी देना पड़ेगा, लेकिन अभी हमें इसका कोडिंग नहीं करना है, जस्ट बटन रख के डिस्प्ले करके देखना है कि दिखता है कि नहीं। और अगले ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इसका कोडिंग के लिए कि रो का रिकॉर्ड डिलीट कैसे किया जाए। बटन आ चुका है, यहाँ पे क्लिक मारने से ये लाइन मुझे डिलीट करनी है, राइट। तो अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रिकॉर्ड डिलीट कैसे किया जाए, ओके। तो यहीं पे ये मेरा वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।